नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद हमें इस ईमान के सफ़र में रोज़ बरोज़ आगे बढ़ा रहा है और हम उस मंजिल की तरफ पहुँच रहे हैं जिस मंजिल तक हमें पहुँचना है। और जैसे मैं हमेशा ये बात कहता है और आज फिर इसे कहूँगा कि ईमान के सफ़र में हमें ज़रूर है कि हम उस मंजिल तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है, क्योंकि आजकल के हालात आपके सामने हैं और जो शवाहिद हमें मिल रहे हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से, वो बताते हैं कि दुनिया के आखिरी दिन या आखिरत नज़दीक है। और ज़रूर है कि हम अपने आप को उस तौर पे तैयार करें जैसे खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम तैयार हों, ताकि जब उसका दिन आए तो हम उस जगह पे हों जहां वो हमें देखना चाहता है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज फिर हम अपने सब्जेक्ट को, जो पिछली दफ़ा हमने जैसे इसको शुरू किया था, हम दो सिताइश और परस्तिश पे, हम दो सना पे और परस्तिश पे, और हम आज इसको एक दूसरे ज़ाविये से और मज़ीद आगे इस पे चलते हुए आज हम देखेंगे कि कैसे हम दो सना के वसीला से और परस्तिश के वसीला से खुदावंद की बड़ी कुदरत को देख सकते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि हम दो सना में और परस्तिश में फ़र्क क्या है और कैसे हम परस्तिश के वसीला से खुदावंद की और ज़्यादा कुर्बत हासिल कर सकते हैं। और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं रेवरेंड डॉक्टर आसिफ एम सादिक। रेवरेंड आसिफ, वेलकम टू द शो। आपको हम वेलकम करते हैं। खुदावंद आपके साथ हो। और मैं नाजरीन, इससे पहले कि हम शो पे आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि हम मेरा दिल इस वक्त बहुत दुखी है और मेरा ईमान है कि आप सब भी बहुत दुखी होंगे जो पाकिस्तान में वाक़यात हो रहे हैं। पारा चनार का वाक़या हुआ, वहाँ दहशतगर्दी हुई, कुछ और इलाकों में दहशतगर्दी में तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए। और फिर हम देखते हैं कि जो है बहावलपुर के करीब, अहमदपुर शर्किया के करीब जो ऑयल टैंकर है उसके उलट जाने से तकरीबन 157 जानें अब तक दुनिया से रहलत कर चुकी हैं और बहुत से लोग अभी बुरी तरह झुलसे हुए ज़ख्मी हालत में हैं। और हम ये देखते हैं कि रोज़ बरोज़ इस तरह के हादसात और वाक़यात जो रूनमा हो रहे हैं वो हमें रोज़ एक नवीद देते हैं कि हम अपने दिनों को गिनना सीखें और हम उस रास्ते को जिस पे हमें जाना है उसका तयन करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस दिन हमारी वक्त आ जाए, हमारी बारी आ जाए और हमें अपने आप को उससे पहले तैयार करना है। और मैं उन सारे उनके लवाकीन से जो सारे टैंकर के उस जलने के वाक़यात से, ऑयल स्पिल की वजह से हुआ और बहुत से घराने जो हैं वो अपने अजीज़ों से, प्यारों से महरूम हो गए। किसी का माँ, किसी का बाप, किसी का बच्चा अब दुनिया में नहीं रहा। और जो दहशतगर्दी उस अक़लीती फ़िरका पे हुई हमारे मुस्लिम भाइयों के, उसके लिए भी हम खुदा के हुज़ूर में दुआ करेंगे कि खुदावंद उन सब के साथ हो और खुदावंद उनको उनके लवाकीन को तसल्ली दे, इत्मीनान दे। तो आइए एक लम्हा के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। आसमानी बाप, इस वक्त हम तेरे पास तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में आते हैं और हम जानते हैं कि यीशु नाम में फ़तह है, यीशु नाम में मखलसी है, यीशु नाम में निजात है और यीशु नाम ही हमें बचाता है। हम खुदा उसी नाम में इस वक्त खुदा तेरे हुज़ूर में मिन्नत करते हैं कि खुदा उन सारे घरानों को, खुदा जिनके अज़ीज़ खुदा तेरे पास चले गए, इस दुनिया से रहलत कर गए, खुदा उन सब को, उनके घरानों को तसल्ली दे पा खुदा। और खुदा हम ये भी दुआ करते हैं
कि खुदावन पूरी दुनिया में अमन हो, पाकिस्तान में अमन हो, हमारे मुल्क यहाँ यूके में अमन हो, पूरी दुनिया में अमन हो, सलामती हो, और ये हर तरह की हादसाती क़ुव्वतें यीशु मसीह नासरी के नाम में बांधी जाएं, ताकि खुदावंद तेरा बेटा जो अमन का शहज़ादा है और जो चाहता है कि दुनिया में भी अमन हो, सलामती हो, वो राज करे पा खुदा, और दुनिया उसे जाने और उसे पहचाने। ये सब कुछ मांगते हैं उसी कद्दूस और जलाली यीशु मसीह नासरी के नाम में, जो हमारा मखलिस देने वाला और हमारा निजात देने वाला है, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। रेवरेंड आसिफ, हमने पिछला प्रोग्राम किया और हमने हम्दो सना के ताल्लुक़ से और परस्तिश के ताल्लुक़ से बात की, और हमने इसकी अहमियत के ताल्लुक़ से, अफादियत के ताल्लुक़ से, और फिर इसकी ज़रूरत के ताल्लुक़ से हमने बात की, और फिर हमने ये भी बात की कि कैसे हम एक खुदावंद अपने खुदा की बरगज़ीदा नस्ल, हम शाही कायनों का फ़िरका, एक ऐसी उम्मत और एक ऐसी कौम ठहरा दिए गए हैं जिन्हें खुदावंद खुदा की सना करनी है, हम्द करनी है और उसकी परस्तिश करनी है। और आज हम इसको ख़ास तौर पे देखेंगे कि जो है हम्दो सना में और परस्तिश में फ़र्क क्या है, क्योंकि दोनों लफ्ज़ जो हैं ये साथ साथ चलते हैं। तो हम इसको पहले हम देखेंगे कि हम्दो सना क्या है, और हम्दो सना के ताल्लुक़ से हम थोड़ी देर बात करेंगे। तो आप थोड़ा सा हमें हम्दो सना के ताल्लुक़ से बताइए, फिर हम थोड़ा सा परस्तिश के ताल्लुक़ से बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम इन दोनों में जो फ़र्क है उसको सामने रखेंगे और देखेंगे कि इसमें दोनों में क्या फ़र्क है। मैं जब इस पे टॉपिक पे दोबारा देख रहा था तो मैंने इसको देखा कि जो फर्स्ट म्यूज़िशियन है, पहला जो खुदा की परस्तिश करने वाला, उसकी हम्दो सना करने वाला, और इसके 4 बाब पैदाइश की किताब में, और उसका 21वां बाब है, 21वीं आयत में योबल का नाम है। पहला म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट इजाद भी करने वाला और पहले इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने वाला और खुदावंद की हम्द करने वाला। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको अगर को लोग मेरे नाजरीन भी हमारे लिखना चाहें वाला ज़रूर लिखें, उसको पढ़ें कि जेनेसिस 4 चैप्टर 4 वर्स 21, पैदाइश 4 बाब और 21 आयत में वहाँ पे ज़िक्र है कि यूबल ने जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए और उसने खुदावंद की हम्द और परस्तिश की। आप हम्द व सना के ताल्लुक़ से बताएं कि कैसे क्या हम्द व सना क्या है और कैसे हमें इसको करना चाहिए, और बाइबल मुक़द्दस हमें इसके ताल्लुक़ से क्या बताती है। जी, सबसे पहले तो मैं खुदा बाप का, खुदा बेटे और खुदा पाकू का शुक्र अदा करता हूँ कि ये एक बार फिर मुमकिन हुआ कि आपके इस प्रोग्राम के वसीले से मैं ख़ुद भी कुछ सीख सकूं, और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने आप जैसे सुरमाओं को इस खिदमत के लिए चुना हुआ है, जो हर मुमकिन तौर से तमाम ज़राए को इस्तेमाल करके खुदा की सच्चाइयाँ लोगों तक पहुँचा रहे हैं, और ये भी खुदा की परस्तिश का एक हिस्सा है। मैंने आपका पहला प्रोग्राम भी परस्तिश के ताल्लुक़ से देखा और उसमें से भी बहुत कुछ सीखा, और ऑफ कोर्स सारी की सारी बाइबल का जो एम्फेसिस है, जो ज़ोर है, वो खुदा के हजूर ताबे होने पर है। और हम्दो सना और परस्तिश ये एक मज़बूत पिलर हैं मसीही ईमान के। और जैसे हम पैदाइश ही से देखते हैं कि हम शुरू में अगर जाएं तो लिखा है कि उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर इबादत करना शुरू हो गए, और इस इबादत में परस्तिश का और हम्दो सना का जो है वो अंसर शामिल है। अब जैसे आपने ये बात की है कि परस्तिश और हम्दो सना क्या है, हम्दो सना क्या है। हम्दो सना जो कुछ खुदा ने हमें बरकत दी है, जो कुछ खुदा ने हमें बख्शा है, उस सब का शुक्र करना, उसके लिए उसको एक्नॉलेज करना और उसका इकरार करना, ये हम्दो सना है। और सिर्फ इंसान ही नहीं, कायनात की हर शय, अगर आप ज़बूरों में पढ़ें तो एक जगह पे दाऊद कहता है कि हर मुतनफ़िस खुदा की हम्द करे। हम देखते हैं कि अनासर कुदरत भी, कायनात भी खुदा की हम्दो सना करती है। आप कायनात पर गौर करें,
रात को आप आसमान के सितारों को देखें, हर एक चीज़ खुदा की सच्चाई बयान करती हुई नज़र आएगी। इवन कि मैं एक दफ़ा मुकाशफा में पढ़ता हूँ, जब मैं पढ़ रहा था तो गौर कर रहा था कि यीशु मसीह के ताल्लुक से कि उसकी आवाज़ पानियों की मानंद है। आप आबशारों के पास जाएं, बहते हुए दरियाओं के पास जाएं, बैठें, उनकी आवाज़, उनके पानी के शोर में भी आपको एक मुतरन्नम हम्दो सना नज़र आएगी। आप परिंदों में उसकी हम्दो सना, आप अगर किसी जंगल से सूखे पतझड़ के दौरान पत्तों पर से भी गुजरते हैं तो उनकी चरचराहट में भी आपको एक हम्दो सना नज़र आएगी। ये खुदा की सिताइश, शुक्रगुजारी, इकरार करने का, उसको एक्नॉलेज करने का एक तरीक़ाकार है। आमीन, आमीन। आपने बड़ा दुरुस्त इस बात को बयान किया और बड़ा अच्छा तरीके से बयान किया, और कलाम मुक़द्दस में बहुत जगहों पे मरकूम है और वहाँ पे लिखा हुआ है, इवन फरिश्तों को हुक्म दिया गया है कि वो खुदा की हम्द करें और उसकी तारीफ़ करें और उसको मुबारक कहें। और यहाँ पे अगर हम ज़बूर 89 देखें और उसका 5वीं आयत में लिखा है, खुदावंद आसमान तेरे अजायब की तारीफ़ करेगा, मुक़द्दसों के मजमा में तेरी वफ़ादारी की तारीफ़ होगी। और ज़बूर 103 जो है उसकी 20वीं आयत जो है वो बड़े वाज़ तौर पर कहती है कि फरिश्तों उसको मुबारक कहो। और जब हम इसके आगे चले जाएं, जो बात आपने भी बयान की, पानियों के शोर से भी एक हम्द नज़र आती है उसकी बस। तो ये 148 ज़बूर बड़े वाज़े तौर पे ये हुक्म के तौर पे है कि यहाँ पे वो कहता है कि ऐस सूरज, चाँद, सितारों, नूरानी सितारों, फलक और अफलाक, फ़िज़ा पर के पानी, ज़मीन पर खुदावंद की हम्द करो, अज़दहाओ और गहरे समुंदरों, आग और ओलो, ए बर्फ़ और कहर, और ए तूफ़ानी हवा, ए पहाड़ों, ए टीलों, ए मेवादार दरख्तों और सब देवदारों, और जानवर और सब चौपाओं, रेंगने वालों और परिंदों, ज़मीन के बादशाहों और उम्मतों, ए उमरा और ज़मीन के सब हाकमों, नौजवानों और कंवारियों, ए बूढ़ों और बच्चों, सब खुदावंद के नाम की हम्द करो। तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक हुक्म भी है खुदा की तरफ से, और एक मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी भी है, क्योंकि जैसे कलाम में लिखा है कि उसने हम अपनी बात करते हैं इंसान होते हुए कि मैंने इसलिए बनाया कि ये मेरी हम्द करे। जी, यशाया 43 बाब मैं उसी तरफ आ रहा था कि ये हम्द एक हुक्म भी है। और फिर ऑटोमेटिकली जब एक आम जिंदगी की मिसाल से आप देखते हैं कि जब आपके साथ कोई भलाई करता है या आप किसी के साथ भलाई करते हैं तो वो शख्स आपका शुक्रिया अदा करता है, आपका ओबलाइज होता है, तो ऑटोमेटिकली हमें उसका ओबलाइज हम देखते हैं। जैसे आपने बात की, मैं सबसे पहले ये हवाला पढ़ना चाहूँगा, ये बहुत मशहूर आयत है 43 यशाया उसका 43 बाब उसकी 21 आयत, कि मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया कि वो मेरी हम्द करें। ये हम्द करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। हम देखते हैं जैसे फरिश्ते आपने बयान किया कि फरिश्ते भी उसकी हम्द करते हैं। हम देखते हैं लूका की अंजील उसके दूसरे बाब में कि जब चरवाहों को यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी, तो एक आसमानी गिरोह हम्द करती हुई उन कामों को एक्नॉलेज कर रहे हैं, खुदा के बड़े निजात के काम के लिए उसका शुक्र अदा कर रहे हैं, उसकी हम्द कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि जब उसका भेद, खुदा की कुदरत का, उसकी भलाई का नस्ल इंसानी के लिए भेद मरियम पर, मुकद्दसा मरियम पर खुलता है, तो वो भी हम्द करना शुरू हो जाती है। अलिशबा जब उससे मिलती है, उस पर ये राज खुलता है, वो भी उसके साथ हम्द में शामिल हो जाती है। हम देखते हैं कि मुकद्दस शमऊन जो कि खुदा की निजात का, इसराइल की निजात का मुंतज़िर था, यीशु मसीह को देखता है, वो हम्द करना शुरू कर देता है। चरवाहे जाकर उसके आगे उसकी हम्द करते हैं, मजूसी आते हैं, वो उसकी हम्द करना शुरू कर देते हैं। हम्द सिर्फ जब हम उस भेद को जान लेते हैं तो फिर हम जान लेते हैं कि उसने हमारे साथ क्या भलाई की है, हम उसकी हम्द करते हैं। लेकिन इसके कंपेयर अगर प्रस्तिश है तो प्रस्तिश एक बिल्कुल डिफरेंट तजुर्बा है। हम उस पे आएंगे, प्रस्तिश पे हम इसको थोड़ा सा भी और हम दसना को और आगे वाज़े करें थोड़ा सा, ताकि हमारे व्यूअर्स भी जो शायद बहुत से मुख्तलिफ बैकग्राउंड से हैं और वो नहीं समझते इसको, क्योंकि गैर मज़ाहिब में, दूसरे मज़ाहिब में बाज़ फ़िरके हैं, वो तो वो हम्द व सिताइश वो कहते हैं कि रवाही नहीं है, और वो इस किताब को भी मानते हैं,
वो इस किताब को भी मानते हैं। वो कहते हैं कि जब तक हम तौरात को ना माने, हम ज़बूरों को ना माने, सहाफ़ अंबिया को ना माने, इंजील को ना माने, हम अपने मज़हब के सही पैरोकार नहीं हैं। लेकिन वो ये इतनी बड़ी, मैं इसलिए इसको इस्टेब्लिश करना हम चाह रहे हैं पूरे तौर पे, जैसे आपने यसाया नबी के सीफ़ा में से बताया, और 12वां बाब और 5वीं आयत में वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो है खुदावंद की मदद सराई करो। तो उसके जो 12वां बाप और उसकी 5वीं आयत है, खुदावंद की मदद सराई करो। और नवा ज़बूर जो है उसकी 11वीं आयत कहती है खुदावंद की सिताइश करो, वो सैऊन में रहता है। आप इसके ताल्लुक से ज़रा बयान करें, सैऊन से क्या मुराद है? और खुदा की जो प्रस्तिश और हम्दो सना, हम्द करना है, ये तकरीबन तमाम मज़ाहिब में हमें इसकी मौजूदगी के आसार नज़र आते हैं। हम कदीम मज़ाहिब में भी देखते हैं, इवन के हिंदुइज़म में, बुद्धिज़्म में हम देखते हैं कि वो हम्द करते हैं। वो अपने आप को निर्वाण का मानने वाले लोग खुदा की, अपने माबूद की हम्द करते हैं। फिर हम जब इस्लाम की तरफ आते हैं, आपने जैसे बात की, ये हमारे बहुत क्लोज़ है ज्यूइज़म के और क्रिश्चियनिटी के, तो यहाँ पर बहुत से ऐसे हल्के हैं जो इसको सही नहीं गर्दानते, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि जो 5 वक्त उनकी अज़ान है वो भी हम्द का हिस्सा है और वो भी म्यूज़िक के अंदर है। हम देखते हैं, अगर आप देखें कि नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक मूरत बनवाई और उसने कहा कि जब जब उसने मखसूस औकात ठहराई कि जब जब किरना और नया एक ख़ास किस्म का म्यूज़िक तुम लोग सुनो, अपने कारोबार बंद कर दो, जो कुछ है सब कुछ बंद करके उस मखसूस वक्त के दौरान उसके सामने झुकना शुरू कर दो। और वो उनके माबूदों की एक हम्द थी। और इस चीज़ को जब हम फंडामेंटलिज्म के तौर पे लेते हैं तो फिर हम बहुत सी कबाहतें इसमें देखेंगे और लोगों को मना भी करेंगे, लेकिन ये सच्चे खुदा की प्रस्तिश से रोकने और उसके अजायब को रोकने के मुतरादिफ है। ज़बूर 33 में पहली आयत में लिखा है कि वहाँ पे लिखा है कि हम्द करना रास्तबाज को सेवा है। फिर हम देखते हैं, अगर हम इसकी मुखालफती करते हैं तो फिर हम तो रास्तबाज वैसे ही नहीं। सब कौमों को यहाँ पे हम रोमियो में मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा 15 बाब उसकी 11 आयत के अंदर सब कौमों के ताल्लुक से ये बयान है कि 11 आयत में लिखा है कि ए सब गैर कौमों खुदावंद की हम्द करो और सब उम्मतें उसकी सिताइश करें। सब उम्मतें, सब कबीले और सब कौमें। और जैसे आपने पहले बयान किया कि हमारे मुस्लिम भाई इस बात का वाज़ेह इकरार करते हैं कि जब तक हम सहाइफ पर, तौरात पर, ज़बूर और अनाजील पर ईमान नहीं लाते, उनका ईमान मुकम्मल नहीं है। तो ये उसी ईमान का हिस्सा है जहाँ पर ये हुक्म के तौर पर कि सब कौमों उसकी हम्द करो। और ये बात ख़ास तौर पर देखते के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो हम बात कर रहे हैं कि हम्द करना और ये साज़ों के साथ, आवाज़ों के साथ, जैसे ये साज़ बनाए गए, और जैसे हम देखते हैं कि दाऊद ने जो है हज़ार साज़ों के साथ वो और आवाज़ों के साथ वो हम्द करते, प्रस्तिश करते, सिताइश करते। और ज़बूर 50 अगर आप देखें और 4वीं आयत में, तो वहाँ पे लिखा है कि दफ बजाते हुए, नाचते हुए उसकी हम्द करो। तो ये एक स्टेप उससे फर्दर है, बल्कि मज़ीद आज़ादी और मज़ीद बल्कि खुदावंद में मगन हो जाने की बात है। और उसमें उस तौर पे दफ बजाते हुए और नाचते हुए, तारदार साज़ों और बांसुरी के साथ कलाम में लिखा है कि उसकी हम्द करो। तो खुदा का कलाम तो बड़े वासे है, और ये हम्द व सिताइश मैं समझता हूँ कि इंसान के लिए निहायत ही ज़रूरी है और एक अहम जुज़्व है हमारे ईमान का। बिल्कुल। हम देखते हैं कि बादशाह वक्त है दाऊद, उसकी बादशाहत, उसके दौर में बनी इसराइल की बादशाह दुनिया के किनारों तक फैल गई। वो उस दौर का सुपर पावर बादशाह था। इसके बावजूद हम देखते हैं कि वो खुदा के संदूक के आगे किस जोर से नाच, लिखा वो अपने पूरे जोर से नाचा, यहाँ तक कि उसकी बीवी ने उसको एक बांके नौजवान के तौर पे बराबर जाना। और फिर हम देखते हैं कि जब आप खुदा की हम्दो सना में को दिल से कबूल नहीं करते तो ये खुदा के रूह को रंजीदा करने के मुतरा। अगर आप अय्यूब उसके 38 चैप्टर में उसकी 7th वर्स में देखें तो वहाँ पर आसमानी फरिश्तों का जिक्र है कि उसके हजूर जब आसमान के सितारे और खुदा के बेटे सब मिलकर गाते थे।
और तो ये आपने जो बात की हम इसको कंटिन्यू रखेंगे आपको, लेकिन इससे पहले कि हम कंटिन्यू करें मैं अपने व्यूअर्स को ज़रूर कहूँगा कि अगर आप कोई भी सवाल है आपका, आप ज़रूर हमसे कर सकते हैं। प्रस्तिश के ताल्लुक़ से, हम्द सना के ताल्लुक़ से, साज़ों के ताल्लुक़ से, आवाज़ों के ताल्लुक़ से हमने आपको बहुत से हवाले दिए हैं, मज़ीद भी आपको बता सकते हैं। और जो बात आप रेवरेंड आसिफ आप कर रहे थे दाऊद के ताल्लुक़ से कि उसकी बीवी ने उसको हकीर जाना, और ये तो वो जो मैंने हवाला भी 148 ज़बूर में से पढ़ा, उसमें लिखा हुआ आखिर में जो थे कि वो बादशाहों को भी कहता है, ज़मीन के बादशाहों, वो कहता है कि सब उसकी हम्द करो, उमरा को भी वो कहता है। तो ये चाहे ये हमारा स्टेटस की वो बात नहीं है कि हम अगर किसी बड़ा स्टेटस रखते हैं या बड़ा ओहदा रखते हैं तो फिर हमें ये फ़र्ज़ नहीं है। और ये मैं ख़ास तौर पे बात इसको जैसे खुदा मुझे इस वक्त ख़ास तौर पे इस पर बात करने के लिए भी मैं समझता हूँ बोझ दे रहा है कि बाज़ दफ़ा लोग सोचते हैं कि वो ज़रा कुछ अच्छी पोजीशन पे हैं, कुछ हैं, वो ताली बजाते भी वो शर्माते हैं, घबराते हैं। वो इवन हमारे कुछ चर्चेज़ में भी ऐसे होता है, और वो बड़े ऐसे जैसे स्टिफ होके उसको करना चाहते हैं। और बाज़ दफ़ा जैसे आपने हवाला दिया कि दूसरी कौमों में भी ये है। तो ये हुक्म मैं समझता हूँ कलाम मुक़द्दस का है, ये रिक्वायरमेंट और ये हमसे जो तवक्को है खुदावंद खुदा की, वो कलाम के बिल्कुल मुताबिक है कि हमने उसकी हम्द करनी और उसकी सिताइश करनी है। और ये एक जब हम ऐसा करते हैं तो ये एक हमारी शुक्रगुजारी है उसके हुज़ूर में कि जो कुछ उसने हमारे लिए किया। हम्द व सना हमारी शुक्रगुजारी है, और ये किसी भी एक फ़िरके से या मज़हब से नहीं, ये एक यूनिवर्सल एलिमेंट है, यूनिवर्सल एलिमेंट है। और ये आलमगीर हकीकत है। बिल्कुल आप जरूर आपने जैसे ये बात की कि बहुत से लोग शर्म महसूस करते हैं, अपने आप को दबाए रखते हैं। यही बात हम मीकल के ताल्लुक से देखते हैं। जब दाऊद की बीवी मीकल ने उसको नाचते हुए देखा और उसने महसूस किया ये बादशाही वक्त है, इसको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। गो कलाम ये कहता है कि नबियों की रूहें नबियों के ताबे हैं, लेकिन जब बात खुदा की हम्द व सिताइश की आती है तो दाऊद का अपनी बीवी को ये जवाब था कि मैं अपने खुदा के लिए इससे भी ज़्यादा जलील हूँगा। और उसने मीकल ने खुदा के रूह को रंजीदा किया। अब मैं इसके ताल्लुक से एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ। यसाया 12 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, खुदा की मदा सराई करो क्योंकि उसने जलाली काम किए जिनको तमाम दुनिया जानती है। अब हम जानते बूझते हुए भी उसका इकरार नहीं करते तो खुदा के रूह को रंजीदा करते हैं। रोमियो के खत में लिखा है कि अगरचे, मैं उसके पहले बाब की 21 आयत में पढ़ना चाहूंगा, अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात। और जैसे आपने कहा कि अक्सर चर्चिज़ में भी और दीगर मज़ाहिब में भी लोग और बड़े बड़े मजहबी लीडर भी कभी कभी अपने आप को कंट्रोल करते हैं, खुदा की सिताइश के लिए अपने मुंह को नहीं खोलते। तो इसका यही मतलब है कि उसकी खुदाई के लायक उसकी सिताइश ना करना। और कलाम ये कहता है ज़बूर में, ज़बूर नवीस लिखता है उसने खुदा के रूह के हदायत से कि तू, खुदा कहता है तू अपना मुंह खूब खोल तो मैं उसे भर दूंगा। हम आगे बढ़ेंगे मज़ीद इसमें, यानी कि जो हम तो सना है ये खुदा को तो ज़ाहिर है हमें करना ही करना है, लेकिन हम तो सना जो है ये हम अपने घराने के लिए भी कर सकते हैं, हम अपने दोस्तों के लिए भी कर सकते हैं मिलकर, हम अपने बड़े किसी ऑफिसर के लिए या किसी और के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन प्रस्तिश, अब हम प्रस्तिश की तरफ आते हैं तो प्रस्तिश जो है ये एक सिर्फ और सिर्फ खुदा को, वर्शिप इज ओनली एंड ओनली फॉर गॉड, और वो हमारे अंदर से, हमारे रूह से जो है उसका निकलना बड़ा ज़रूरी है कि हम उसकी दिल के साथ अपने पूरे वो कहते हैं ना जिस्म और जान के साथ और रूह के साथ उसकी उस तौर पे परस्तिश करें कि हमारा रूह और उसका रूह एक हो जाए। जी, प्रस्तिश एक डिफरेंट मेयार आ जाता है। प्रस्तिश बिल्कुल इससे हटकर है। जैसे खुदा की बरकतों को एक्नॉलेज करते हुए हम हम्द करते हैं, ऐसे ही जो प्रस्तिश है ये रूहानी गहराई और खुदा के साथ उल्फत का मेयार है। ज़बूर नवीस फिर ज़बूरों में लिखा है, कलाम कहता है कि मेरे दिल में एक नफीस मजमून जोश मार रहा है। आप सफनिया की दुआ को मत भूलें, वो
शुक्रगुजारी एक अपनी जगह है, लेकिन वो कहता है कि चाहे कुछ हो या ना हो, अच्छाई मेरे साथ हो या बुराई हो, मैं फिर भी उसकी परस्तिश करता रहूंगा। ये बेइंतहा खुशी को जाहिर करता है। और फिर परस्तिश के लिए जो हबक्कूक नबी भी कहता है, चाहे अंगूर का फले ना करे, बिल्कुल आप सफनिया में नहीं गाल बन, हाँ जी, हबक्कूक में बिल्कुल आपने, चाहे अंजीर का दरख्त फले ना फले, ताक में फल लगे ना लगे, मैं खुदावंद में खुश रहूंगा। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी ये कहा, और वहाँ पे लिखा है लूका की अंजील का 4 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, जब उसे यीशु ने जवाब में उससे कहा, जब उससे सवाल किया गया कि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तो ये जो हमारी परस्तिश है, ये सिर्फ हमारे खुदावंद, हमारे खुदा के लिए है। जब हम सजदा करते हैं, हम इबादत करते हैं, तो फिर नेचुरली हम उसकी शान में जो है अपनी जो है एडोरेशन उसके लिए वो लेके आते हैं, अपनी क्या कहेंगे इसको कि उसके लिए जो हमारी पूरी खुदा की शुक्रगुजारी के साथ साथ वो जो उसका रुतबा है उसके मयार के मुताबिक, मतलब कि अब जो परस्तिश है वो हमदो सना जैसे हमने कहा कि वो है कि उसकी जो कुछ उसने हमारे लिए किया हम उसकी शुक्रगुजारी में करते हैं। लेकिन जो परस्तिश है हम वो करते हैं कि वो क्या है, वो उसकी जो शख्सियत है, उसका जो खुदा होना है, पूरे कुल आलमों का खालिक और मालिक होना है, ये फिर उसकी वर्शिप है। और उसके हजूर में हमारा पूरे तौर पे उसके आ जाना है कि खुदावंद तू ही है जो सब कुछ करने पे है। और अपने लबों को जब हम खोल देते हैं, अपने दिल को उसके आगे खोल देते हैं, तो ये तो आप इसके ताल्लुक से मज़ीद परस्तिश के ताल्लुक से, परस्तिश शख्सी, रूहानी और कलीसियाई तरक्की का राज है। ये खुदा की कुर्बत हासिल करने का अहम ज़रिया है। ये एक अजीब तजर्बा है जो हमें बदल कर रख देता है। अगर आपकी प्रस्तिश आपको नहीं बदलती तो फिर ये प्रस्तिश नहीं हो सकती। अब प्रस्तिश को जैसे आपने वर्ड यूज़ किया है अभी कि इसको हम वर्शिप इंग्लिश में कहते हैं, और अगर ओल्ड इंग्लिश में आप इसको देखिए तो ये वर्थशिप है, जैसे डिसाइपलशिप, फ्रेंडशिप। तो ये वर्थशिप है, जिसका मतलब है कि जो जिसकी तारीफ की जा रही है उस काबिल है, उसकी वर्दीनेस, वो इस लायक है, उसकी बिल्कुल एन उसकी शायाने शान, उसकी ताजीम, उसकी काबिलियत और अहलियत के बिल्कुल मयार पर पूरा उतरते हुए उसके बारे में बयान किया जाए। और फिर दाऊद भी ज़बूर 145 और उसकी 2री और 3री आयत में कहता है कि उसकी बुजुर्गी के लायक उसकी तमजीद, जैसे हम पंजाबी में इस ज़बूर को भी गाते हैं कि खुदा बुजुर्ग ते फायक है, बेहद तारीफ दे लायक है। अब जब हम उसको जब मान लेते हैं, उसके रुतबे को, उसके बड़ा खुदावन ने जो हमारे लिए ज़बरदस्त काम कर दिया कि उसने हमें अपनी शबी पे पैदा कर दिया, और शबी में बहुत सी ट्रेड्स उसकी हमारे अंदर हैं, और फिर उसने अपने बेटे यीशु के वसीला से हमें हमेशा की ज़िंदगी का और ना सिर्फ हमेशा की ज़िंदगी का वारिस ठहरा दिया, बल्कि लिखा है कि उसने हमें अपने फर्जंद भी ठहरा दिया, बेटे और बेटियां बना दिया। तो ये ओके हम इसको इस तरह देखते हैं कि ये अपने आप को, उसके रुतबे को और उसकी सारी ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, हम अपने आप को हलीम कर लेते हैं उस तौर पे, जब फरोतन हम कर लेते हैं, क्योंकि जब ताबेदारी में फरोतनी जब आ जाती है तो ये कंप्लीट सरेंडर है जो हम उसके हजूर करते हैं, एंड दैट इज़ वर्शिप। हमारे साथ एक कॉलर है, हम इसमें आगे बढ़ेंगे आगे। जी कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? ओके, ड्रॉप हो गई है गालबन कॉल, और हम इसको मज़ीद जारी रखेंगे। तो ये कंप्लीट सरेंडर जब हम कर देते हैं, जिसको हम कहेंगे कि फरोतन हो जाना, हलीम हो जाना, कुल्ली तौर पे ताबे हो जाना खुदावंद के, तो दैट इज़ द प्लेस वेयर खुदा फिर जो है वो हमारे साथ रूहानी मयार की बुलंदियों तक हम पहुँचते हैं, जो कहते हैं ना 4th डायमेंशन। इसके ऊपर एक बड़ी खूबसूरत किताब डॉक्टर पॉल योंग ने चुकी है, और बहुत पहले मैंने को 20 साल पहले पढ़ी, फिर बाद में बहुत खूबसूरत बुक है, बहुत वो है कि फिर हमारी एक इकाई खुदा के साथ हो जाती है, और वहाँ पे फिर सुपर नेचुरल थिंग्स होना शुरू होती है। हम उसके ताल्लुक से भी बात आगे जाके करेंगे। तो आप थोड़ा सा इस ताल्लुक से हमें मज़ीद बताएं, परस्तिश जो है इसको जो है कैसे हम
आप कहीं बताएंगे या बयान करेंगे कि कलीसियों में और खुदा के लोगों में और खुदा पे ईमान रखने वालों में कैसे ये परस्तिश का जो एलिमेंट है इसको डेवलप होना ज़रूरी है? प्रस्तिश का एलिमेंट तब तक डेवलप नहीं हो सकता जब तक हम रूहानी तौर पर खुदा के साथ वननेस में नहीं आते, खुदा के रूह के साथ, क्योंकि ये रूह का तजर्बा है, जिस्मानी तजर्बा तो है नहीं। आप चाहे कितने अच्छे मौसीकार हैं, गुलकार हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को जानते हैं, लेकिन जब आप उस रूहानी लेवल पर नहीं तो आप उस प्रस्तिश के मेयार को हासिल नहीं। चर्चिज़ में जो हम हमदो सना करते हैं वो एक डिफरेंट लेवल है, लेकिन प्रस्तिश के वक्त लोग उस मेयार से बहुत आगे, वही फोर्थ डायमेंशनल हम देखते हैं कि जब हैकल बनी तो वो प्रस्तिश का जो मयार था वो अपने लेवल से बहुत आगे, इंसानी अंडरस्टैंडिंग से बहुत आगे चला गया। लिखा है कोई अपने पाँव पर खड़ा ही ना जब गाने और बजाने, ये वननेस है, यगांगत है रूह के गहरे तजर्बे की। हम मुकाशफा में भी देखते हैं कि जब खुदा की आसमान पर खुदा की बादशाही में उसकी प्रस्तिश हो रही है तो जो 24 बुजुर्ग हैं जो ईमान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिखा है कि वो सारे उसके आगे सिजदे में गिर पड़े। फिर हम देखते हैं कि जब मूसा को खुदा ने अपना जलाल दिखाया, तब उस जलाल को देखते हुए जब खुदा ने उसको छुपाया कि वो हलाक ना हो जाए, क्योंकि इंसान खुदा को देखकर जिंदा नहीं रह सकता, तो वो उसके सामने से अपनी ग्रेटनेस, गुडनेस और अपनी मोहब्बत और इंसान के साथ जो उसकी पेदराना शफकत है उसको याद कराते हुए गुजरा कि जो हज़ारों हज़ार पर रहम करता है, खुदावन खुदाए कदूस रहीम और मेहरबान। और जो ही मूसा को ये बात, इस बात का एहसास हुआ, लिखा है वो झुक गया, वो उसके आगे गिर पड़ा। और फिर हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स के गहराव में चलते चलते हम इस मेयार को यूहन्ना चौथे बाब में जब हम सुखार के कुएं का वाकया पढ़ते हैं, हम इस पे चलेंगे। हमारे साथ एक कॉलर हैं, हम उनसे कॉल लेंगे। जी कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी मैं कनाडा से बात कर रही हूँ, हेनरिएटा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि मेरी मम्मी के लिए एक प्रे करवाना चाह रही थी आपसे, अगर आप माइंड ना करें तो। अच्छा ज़रूर, मैं दुआ से हम मना नहीं कर सकते। हमारे प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि इस ताल्लुक़ से आपका जब भी कोई सवाल हो करें, लेकिन हम दुआ करते हैं आपकी वालदा के लिए। क्या नाम बताया आपने? जी मेरी मम्मी का नाम है शीला सैमुअल। शीला सैमुअल, जी हालेलुया। आइए दुआ करते हैं। खुदावन हम इस वक्त तेरे हुजूर में, तेरे बेटे यीशु के नाम में थोड़ा सा बताना चाह रही थी कि उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। एक वो किडनी फेलियर है और उनकी ऑर्थराइटिस की और उसकी डायबिटिक की प्रॉब्लम है और काफ़ी डिफ़िकल्टीज है उनकी बॉडी में, तो उनकी वजह से उनकी किडनी फेलियर के लिए दुआ करना चाहते हैं आपसे। अच्छा, आप फ़ोन रखिए, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद हम इस वक्त तेरे हुजूर में खुदावंद इस दरख्वास्त को लेके आते हैं पा खुदा, और जैसे खुदावंद तेरी बंदी ने अपनी वालदा के लिए खुदा ये दरख्वास्त की है, हम तेरी बंदी मिसेस सैमुअल्स को तेरे हुजूर में लेके आ जाते हैं पा खुदा, और उनकी जो कुछ भी प्रॉब्लम है तू सब कुछ जानता है पा खुदा। हम जानते हैं खुदा उनके तू किडनीज़ को भी नया बनाने की कुदरत रखता है। तू खुदा उनके आर्थराइटिस के ऊपर भी पूरा इख्तियार रखता है, और उनके बदन में अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तेरा मुकम्मल इख्तियार हर एक चीज़ पे है। और तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि तुम जो कुछ यीशु नाम में मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। हम आज मिल के ये दरख्वास्त करते हैं खुदा, मैं तेरे खादम के साथ रेवरेंड रासिफ के साथ मिल के ये दुआ करता हूँ कि खुदावंद यीशु के नाम में ये मोजज़ा हो और खुदा ये घराना तुझ में और ज़्यादा मजबूत हो। और हम ये दुआ करते हैं खुदा उनकी ये गवाही तेरे लोगों से हमें जल्द मिले। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। और हम जो बात कर रहे थे, हम अब इस परस्तिश के ताल्लुक़ से, जैसे इसको नट शेल में हम और हमदो सना के ताल्लुक़ से देखेंगे कि ताकि इसको वाज़े एक फ़र्क जो है अब लोगों को समझ आ जाए। अगर इसको मुख्तसर बयान करूँ तो मैं यूँ कर सकता हूँ कि हमदो सना जो है ये शुक्रगुजारी है खुदा के ज़ूर में, वो सब कुछ जो खुदा ने हमारे लिए किया और उसके लिए हम करते हैं। लेकिन परस्तिश जो है वो मुकम्मल तौर पर अपने आप को उसके ताबे कर देना है, सरेंडर कर देना है, आजिज़ हो जाना है, फ़रोतन हो जाना है। और वो जो है उसकी जो एक हैसियत है खुदा की, हमारे आसमानी बाप की,
उसको तस्लीम करते हुए हमें वो हमारे अंदर से जब उसकी सिताइश निकलती है, परस्तिश निकलती है, तो वो हमें उस जगह पे ले जाती है जब फिर खुदा बड़े बड़े और अजीब काम करता है। इस ताल्लुक़ से हम आगे प्रोग्राम में बढ़ते हुए हम देखेंगे कि जब हमें कलाम मुक़द्दस में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम तो सिताइश की जाती थी, परस्तिश की जाती थी, कुछ हमने बात पिछले प्रोग्राम में भी थोड़ी सी की थी, लेकिन अगर हम दूसरा सलातीन उसका 3 बाब और उसकी 14, 15, 16 आयात में देखें तो वहाँ पे ज़िक्र है कि जब शाह यहूदा और शाह इसराइल और फिर शाह अदूम जो थे, ये इकट्ठे होके जो है वो शाह मोआब के ऊपर हमला करने जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तीनों बादशाह गो के इसमें से एक बादशाह ईमानदार है और वो शाह यहूदा जो था, यहूसफत जो था, लेकिन जो शाह इसराइल जो अखीब का बेटा उस वक्त था वहाँ पे, उस वक्त जो यहूराम था जो बादशाह, और वो जो है वो खुदा को नहीं मानता था, गो कि उसने अपने बाप के जो है बुतों को सब ख़त्म किया, लेकिन वो बहुत सी रवायात को फिर भी जारी रखे था खुदा की दूरी में। लेकिन ये फिर भी इकट्ठे हो जाते हैं और कलाम के मुताबिक नहीं था, इसलिए मुश्किल में वो पढ़ते हुए नज़र आते हैं। और लिखा है कि वो 7 दिन का सफ़र करके जब वो बाहर से जाते हैं, दूर से इलाके से, बंजर इलाकों में से, तो उनके पास पानी और सब कुछ ख़त्म हो जाता है और वो प्यासे मरने के उतरते, उनके जानवर भी, मवेशी भी। तो वहाँ पे वो खुदा के ज़ुर में वो तो कहते हैं कि भाई कुछ किया जाए, कुछ हो किसी तरह से। तो फिर वो शाह यहूदा थे, यूसुफ को कहते हैं, और वो कहता है कि किसी बचाने वाले को लेकर आओ, बचाने वाले को लाओ। और यहाँ मैं एक बात जो ख़ास है कि मैं ये सोचता हूँ कि वो उस वक्त प्यास से मर रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, और वो कह रहा है कि जी एक म्यूजिक वो कहते हो क्या शख्स है, लेकिन वो यहाँ पे ईमानदार था और वो इस भेद को जानता था कि प्रस्तिश क्या है। प्रस्तिश खुदा के इरादों को बदल देती है, प्रस्तिश मोजज़ात करने का हमें, और फिर प्रस्तिश जो है वो खुदा की कुमक हासिल करने का ज़रिया है। हम पुराने अहदनामे से लेकर नए अहदनामे तक ऐसे बहुत से देखते हैं वाक़यात जो हमें ये बताते हैं कि खुदा हमें फ़तह देता है, खुदा हमें शिफा देता है, खुदा हमारी कुमक करता है। अब्राहम जब इसहाक को खुदा के हजूर कुर्बान करने ले जाता है तो वो अपने नौकर से क्या कहता है कि तू ज़रा यहीं ठहर जा, मैं और लड़का वहाँ जाकर सिजदा करके लौट आएंगे। वो ये नहीं कहता कि मैं लौट आऊंगा, लौट आएंगे। वाई? वो प्रस्तिश के भेद को जानता है कि खुदा के अव्वल इरादे बदल देती है प्रस्तिश, दोम अगर खुदा इरादा नहीं भी बदलता तो प्रस्तिश मुर्दों को भी जिंदा कर सकती है। ये जो हवाला मैंने दूसरे सलातीन में से पढ़ा, यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रस्तिश के वसीला से नबूवत का रूह उतरता है, नबूवत का रूह उतरता और है। वहाँ पे नबूवत का रूह उतरा और वहाँ पे लिखा है कि वो उन्होंने कहा, लिखा है कि एलीशा नबी ने फिर जो आया और उसने नबूवत की और उसने कहा कि जो ये ना सिर्फ तुम्हें खुदा बहुत वाफर मकदार में पानी देगा, बल्कि तुम्हें शाह मोआब के ऊपर जो है वो फतह भी देगा। और फिर वो देखते हैं कि कैसे पानी की नदियाँ जो है वो अदूम के रास्ते से वहाँ तक पहुँचती हैं, और वो किस तरह से जो बड़ा खूबसूरत दुश्मन है वो किस तरह से परागंदा होते हैं उस सारे हालात को देखकर। तो बड़ा है वो लिशा, और खुदा के कहते हैं कि जितने बड़े बड़े गड्ढे खोद सकते हो खोदो, ताकि उसमें पानी स्टोर अच्छा हो जाए और तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए वो फिर बचा भी रहे। खंदके खोदने की बात वो करता है। और यही आप देखें कि जब बनी इसराइल मिस्र से निकले तो प्रस्तिश के वसीला से, क्योंकि जब वो यरू के अंदर दाखिल होना चाहते थे तो उसकी दीवार टूट नहीं सकती थी, तो उन्होंने 7 दिन खुदा के अहद के संदूक को उठाकर प्रस्तिश करते हुए जब खुदा को पुकारा तो दीवार जिसको कोई तोड़ नहीं सकता था, बड़े बड़े बादशाह उस पर फतह नहीं पा सकते थे, वो खुद ब खुद गिर गई, ढेर हो गई, और उन्होंने बड़े आराम से उस पर फतह पा। और आज मैं थोड़ा सा देखता हूँ बादशाह आसिफ कि ये दुनिया में हम जितना भी जो है मुश्किलात देख रहे हैं, दहशतगर्दी देख रहे हैं, परेशानियां देख रहे हैं, ये खुदा से दूरी का एक बहुत बड़ा नतीजा है। और जहाँ जहाँ
बेटे को आप नहीं मानना चाहता, आप देखें जहाँ खुदा के कलाम से इनकार किया जाता है वहाँ और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और ये एक दिल की सख्तियाँ ये पैदा कर देती है। यहाँ खुदा कहता है कि वर्शिप जो है वो हलीम हो जाना है, फरोतन हो जाना है, सब कुछ है। मैं परसों रात मैं मूवीज़ वगैरह फिल्म वगैरह नहीं देखता, बहुत अरसे से 20-25 साल हो गए, लेकिन कोई सब्जेक्ट मूवी हो या कुछ ऐसी हो कभी, तो मैं सोने लगा तो मैंने ऐसे चैनल चेंज किया न्यूज़ से, तो एक फ़िल्म आ रही थी इंडिया के उस चैनल से, निर्जा। वो एकदम हाईजैकिंग का सीन उसमें चल रहा था, और अभी स्टार्ट गालबन वो फिल्म हुई थी, और वो कराची का एयरपोर्ट दिखा रहे थे गालबन, और पैनम का जहाज़ और वो सारा, तो मैं एकदम बैठ गया, और वो इतनी इंटरेस्टिंग सी मूवी मुझे लगी। लेकिन जो बात मैं देख रहा था, जो भी मैं कर रहा हूँ आपसे थोड़ी देर पहले, कि वो जो हाईजैकर्स थे और वो फ़लस्तीन का और इधर का वो उनका वो जो मुतालबा थे, तो वो उसमें इतनी उनके दिलों की सख्तियाँ दिखाई हैं उस मूवी को, मेरा दिल हिल गया कि वो बच्चों को भी वो कत्ल कर रहे हैं, और माँ, बूढ़ी माँ के सामने उसके जवान बेटे को वो उसी वक्त गोली मार के सिर्फ अपना मुतालबा मनवाने के लिए, और वो शोर कर रहे हैं, और यहाँ तक कि अजीब वो जो है एक तरफ वो शायद अपने आप को बड़े एक कॉज का हीरो समझ रहे हैं, दूसरी तरफ वो जुल्म ज़्यादती भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो उनने जो है वो उसमें एक होस्टेस को भी वो अपने ज़्यादती का निशाना भी बनाता है, उनको एक साथी जो है। और ये मैं देखता हूँ कि कैसे ये लोग जो हैं खुदा से दूरी है, ये वो तो समझते हैं कि शायद वो एक बहुत बड़े मकसद के पीछे हैं और खुदा का कर रहे हैं, लेकिन ये तो मैं समझता हूँ कि हकीकतन खुदा से दूरी है जो इतना आपके दिल को सख्त कर देती है और आपके अंदर इतनी नफ़रत भर देती है, क्योंकि खुदा के हमद करने वाले, उसकी परस्तिश करने वाले तो ऐसे नहीं होते। आप इसके ताल्लुक से मैं इस बात में 3-4 पॉइंट्स बयान करना चाहूँगा कि ऐसा क्यों, इंसान क्यों, क्योंकि हम अबलीस जो है वो ट्रैप करता है, और अबलीस नहीं चाहता कि हम परस्तिश करें, क्योंकि एक वक्त था कि अबलीस बजाते खुद एक बहुत बड़ा परस्तार था, और वो परस्तिश के वसीले जो कुछ हो सकता है उसको बहुत बेहतर जानता है, इसलिए वो नहीं चाहता। हम देखते हैं मरकस में 7वें बाब में यीशु मसीह ने कोट किया यसाया को, यसाया 29 और उसकी 13 आयत में, कि ये उम्मत ज़ुबान से तो मेरी तारीफ़ करती है लेकिन इसके दिल मुझसे दूर है। फिर ज़बूर 51 में दाऊद इस बात का इकरार करता है कि परस्तिश क्या है। उसकी 17 आयत में क्या लिखा है कि शिकस्ता रूह जो है वही हकीकी कुर्बानी है। हम बड़े बड़े काम करें, कुर्बानियां दें, नमाजें पढ़ें, रोज़े रखें, बड़ी प्रैक्टिस करें, लेकिन हमारा दिल शिकस्ता नहीं है, क्यों? तो ये परस्तिश नहीं, ना हमारा खुदा के साथ ताल्लुक हो सकता है। परस्तिश के वसीले से न सिर्फ हम हलीम होते हैं बल्कि खुदा की कुर्बत को और खुदा की कुमक को हासिल करते हैं। हमें खुदा के लिए जंग करने की जरूरत नहीं, खुदा आप हमारे लिए जंग करता है। और ये बहुत बड़ी गलत फहमी शैतान ने, इब्लीस ने लोगों के और कौमों के ज़हनों में डाली है कि तुम खुदा के लिए लड़ो। खुदा हमारे लिए, मुझे वो मत्ती में हवाला याद है उस औरत का जो आती है और यीशु मसीह के पाँव को आंसुओं से धोती है। वो उसकी परस्तिश कर रही है और उसके पाँव को अपने बालों से पोंछती है। वो एक जिनाकार और फाहिशा औरत है, बहुत गुनाहों के अंदर है, और पूरा माशरा, पूरा शहर उससे वाकिफ है कि ये कौन है। और जो यीशु के इर्द गिर्द लोग बैठे हैं वो उसके दुश्मन है। वो दिल में सोचते हैं अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छू रही है वो गुनहगार है, वो नापाक है। और यीशु उनके दिलों की भी आवाज़ें सुन रहा है, लेकिन यीशु ने बजाय उनको ये जवाब देने के तुम मेरे बारे में, उसने उसकी कुमक की, क्योंकि वो सारा का सारा माशरा जो उसके इर्द गिर्द जमा था वो उसका दुश्मन हो चुका था कि ये क्यों आई। उसने उस औरत की कुमक की, उसकी हिफाजत की, उसके लिए यीशु मसीह लड़ा। और उसने उनको कहा कि मैं तुम्हें एक तमसील सुनाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ कि एक शख्स के 2 कर्जदार थे, एक 50 का एक 500 का। उसने दोनों को माफ, कौन ज्यादा मोहब्बत रखेगा? तो जवाब देने वालों ने क्या कहा? वही जिसके ज्यादा माफ हुए। उसने कहा इसी तरह इस औरत के ज्यादा गुनाह थे। आपको मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ये अंदर बड़ी बात आ रही है कि ये जो आजकल ज़्यादा गुनाह और ज़्यादा ज़्यादती और ज़्यादा तशद्दुद और ज़्यादा दहशतगर्दी कर रहे हैं,
ये भी खुदा के हुज़ूर में खुदा इन्हें माफ़ करने की कुदरत रखता है और इन्हें माफ़ करेगा और ये ज़्यादा बड़े खुदा के प्रस्तार बन सकते हैं। और अगर वो ये अपना आप सही तरह से पहचान लें, खुदा को सही तरह से पहचान लें और उनकी बेड़ियों को खोलने वाले को पहचान लें। मुझे बेड़ियों से याद आ रहा है उमाल 16 बाब में वो जो वाक़या लिखा हुआ है कि पालूस और सिलास का, कि जब वो कैद खाना में थे और जब वो कैद खाना में थे और उनको जो लिखा हुआ है कि वो वहाँ पे क्या कर रहे थे, दुआ कर रहे थे और लिखा है वहाँ पे कि हम्द के गीत गा रहे थे। वो दुआ कर रहे थे और हम्द के गीत गा रहे थे और लिखा है वहाँ पे और बात लिखी कि कैदी सुन रहे थे। मिडनाइट, ये मिडनाइट मिरेकल के तौर पे मैं इसको याद रखता हूँ कि वो आधी रात का, वहाँ लिखा है कि आधी रात का वक्त था और वो दूसरे कैदी भी जो है वो एक परस्तिश जब खुदा की जाए तो वो तो फिर किसी को भी जो है वो बदलने को रखते। वो कैदी भी जो से सुन रहे थे और फिर वहाँ लिखा है कि एक बौछार आ गया, बेड़ियाँ हिल गई, उनकी बेड़ियाँ खुल गई और लिखा है कि वो आज़ाद हो गए, लेकिन वहां से गए नहीं। हालांकि वो जो कैदी जो सुन रहे थे वो कोई नेक पारसा नहीं, दूध से धुले नहीं थे, वो सारे क्रिमिनल्स थे। वो उनके लिए तो मौका था भाग जाने का और सिपाहियों को कत्ल करने, लेकिन उस प्रस्तिश ने उनको भी बदल दिया, वो भी वहां से नहीं है। तो मैं एक बड़ी आज उम्मीद ये देना चाहता हूं उनको जो शायद इस वक्त बहुत सी नाइल्मी की वजह से या उनके जहनों को शायद मोल्ड कर दिया गया इस तरह या उस रास्ते पे डाल दिया गया है कि वो समझते हैं कि शायद वो खुदा की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। जैसे साउल जब तक खुदावंद मसीह पे ज़ाहिर नहीं हुआ था वो समझता था कि वो अपनी यहूदी कौम की बड़ी खिदमत कर रहा है, लेकिन जब खुदावंद यीशु उस पे ज़ाहिर हो गए वो दमिश्क के रास्ते पे, तो जब उसने कह दिया कि खुदावंद तू कौन है, तो उसने अपना आप जब उस पे ज़ाहिर कर दिया तो वो साउल ना रहा, वो पालूस बन गया। तो आज बहुत से पालूस बनने के लिए बनाने के लिए खुदा मौजूद है, उसकी कुदरत मौजूद है, लेकिन उनको खुदा के पास आना और जो ईमान के सफ़र का हमारा एक मेन जो बात मैं करता हूँ कि अपनी मंजिल को पहचानना है कि कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ हमारी मंजिल है, हम जो कुछ कर रहे हैं ये हमें कहाँ लेके जाएगा। अगर वो अपनी मंजिल को आज तयन कर लेंगे, अपना रुख मोड़ के हमेशा की ज़िंदगी की तरफ पहुँचेंगे, तो खुदावंद हमारा खुदा ज़रूर उन्हें मुसरफ बेटे की तरह उसी तरह गले लगाएगा। मैं समझता हूँ कि आज ये दुनिया के लिए बड़ी उम्मीद है कि उसकी हम्द में, उसकी सिताइश में, उसकी परस्तिश में आगे बढ़ जाएं ताकि उनकी बेड़ियाँ भी खुल जाएं, मुश्किल रास्ते से हमेशा की ज़िंदगी के रास्ते की तरफ आ जाएं। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, आपकी मैं वही बात कि ये जो लोग क्रिमिनल्स हैं या जो अपने खुदा को खुश करने के लिए या अपनी आर्जी जन्नत के हसूल के लिए दुनिया को जहन्नुम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत रास्ते पर हैं। हम जैसे आपने मैं उसी बात को बढ़ाऊँगा कि साउल पौलुस बन गया, वो साउल ना रहा। आप पुराने नामे में भी एक और साउल को देखें, उसको सैमुअल नबी क्या कहता है कि जब खुदा का रूह तुझ पर नाज़िल तो क्या होगा, तू बदल कर और ही शख्स हो जाएगा। और यही बात हुई कि वो जो पहले बाप के गधे ढूंढता है, अपने नौकर के साथ मंसूबे बनाता है, जब वो नबियों के टोले में जाकर प्रस्तिश का हिस्सा बन जाता है उनके साथ, तो बदल कर खुदा का रूह उस पर आ जाता है, वो बदल कर और ही शख्स हो जाता है। हम देखते हैं कि प्रस्तिश के वसीले से खुदा अजीब काम करता है और जो प्रस्तिश करना सीख जाता है वो सिर्फ उसकी शुक्रगुजारी। हम देखते हैं यीशु मसीह ने दुख के आलम में, इससे पहले आप इस पे जाएं क्योंकि ये हवाला आपने दिया है और इस हवाले के जो उसमें पहला सैमुएल का 16वां बाब में उसमें इसी शख्स के ताल्लुक से एक और भी बात लिखी हुई है और वो है जो मैं चाह रहा था कि इस पर भी हम बात करें कि जब हम उसकी परस्तिश करते हैं, उसकी सिताइश करते हैं, तो फिर वो हमारे ऊपर कुदरत और इख्तियार हमें बख्शता है कि हम बुरी रूहों पे भी जो हैं वो इख्तियार रखें। और यहाँ पे लिखा है इसी साउल के ताल्लुक से ही कि जब वो खुदा की राह से हट गया तो उसका पाक रूह भी उससे जुदा हो गया और फिर एक बुरी रूह ने आके जो है उसको उस पर कब्जा कर लिया, जिसका काम मारना और कत्ल करना है। तो एक खुदा का रूह है
जो हमें कहाँ से गधे चढ़ाते हुए को बादशाह बना देता है, लेकिन जब उसका रूह जुदा हो जाता है तो वो बुरी रूह जो है उस पर आती है और वो अजीब उसको एक हालत बना देती है और वहाँ पे लिखा है कत्ल गारत उसको सिखाती है। और वो जो है वहाँ पे लिखा है कि फिर जब वो दाऊद को बुलाते थे और फिर दाऊद जब साज बजाता था और बरबत लेके वो जो है जो उसके सामने बजाता और उसके अंदर से एक हम्द निकलती थी और सिताइश खुदा की निकलती थी, परस्तिश निकलती थी। और फिर लिखा है कि वो साउल जो है, ये 16वां बाप है, पहले सैमुएल का 16वां बाप और उसकी 23 आयत में लिखा है कि फिर उसमें से वो बुरी रूह जो है वो चली जाती थी और उतर जाती थी वो रूह और वो बहाल हो जाता था। लेकिन जब वो फिर उसी सोच में आ जाता था तो फिर वो फिर हलाकत में चला जाता था। तो खुदा जो है हम्द के वसीला से, हमारी सना के वसीला से, हमारी परस्तिश के वसीला से ना सिर्फ अपनी कुर्बत हमें दे देता है बल्कि वो जो है बड़ी बड़ी फतूहात भी दे देता है हमें। बहुत से जो है मिडनाइट मिरेकल्स हमारी ज़िंदगी में करने की कुदरत रखने वाला वो हमारे ज़िंदगी में मिरेकल्स करता है। और अगर कभी हम बुरी राहों पे चले भी जाएं तो हमें बुरी राहों से वो हमेशा की ज़िंदगी की तरफ लाने की भी कुदरत रखता है। लेकिन आना उसके पास ज़रूर है, उसके पास जो भी आ जाता है उसका कलाम कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई भी मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज़ निकाल ना दूंगा। आप इसके ताल्लुक से कुछ क्या कहेंगे? देखिए, मुझे आप जब बात कर रहे थे तो मुझे हवाला याद आ रहा था उस औरत का जो यीशु मसीह का पीछा नहीं छोड़ती, प्रस्तिश करती है वो उसकी। लेकिन वो जब तक प्रस्तिश नहीं करती, लिखा है उसने सिजदा किया। जब तक वो प्रस्तिश, सिजदा करना प्रस्तिश का एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हम अपने आप को भूल जाते हैं, हमारी अना पीछे रह जाती है, हमें सिर्फ वही नजर आता है। वो पीछे चिल्लाती है। एक वक्त आता है उसके शागिर्द उसे कहते हैं, उस्ताद इसे रुखसत कर, ये हमारे पीछे चिल्लाती है। और फिर जब उसने सिजदा किया तो यीशु मसीह मुतवज्जे, प्रस्तिश खुदा की तवज्जो हासिल करने का, फिर यीशु ने मुतवज्जे होकर उसको कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को नहीं डालना रवा नहीं। लेकिन वो अपने आप को बिल्कुल छोड़ चुकी है, वो दुनिया माफिया से अलग हो चुकी है। वो कहती है खुदावंद कुत्ता ही सही, कुत्ते भी अपने मालिकों की मेज से गिरे टुकड़ों को। और इस बात ने यीशु मसीह को मजबूर किया कि वो उसको, उसकी बेटी को शिफा दे। फिर हम देखते हैं कि प्रस्तिश के वसीला से मौजज़ात किस तरह होते हैं। 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आते हैं। यीशु ने सिर्फ इतना कहा, जाओ अपने तई काहिनों को, उनका दिल बदल गया। लिखा है वो, चूंकि वो बदल गए हैं, वो उसके प्रस्तिश का हिस्सा बन चुके हैं। वो शुक्रगुजारी प्रस्तिश करते हुए हलीमी के साथ जाते जाते, लिखा है वो राह में जाते जाते ही पाक और साफ हो गए। तो भी एक वापस आया, लेकिन खुदा ने शिफा सबको दी। खुदा शिफा देता है अगर हम अपने आप को लायक तौर से उसकी प्रस्तिश के लिए मुहैया करें और अपने दिल को हलीमी की तरफ लाएं। ज़रूरी इस बात की ज़रूरत मैं समझता हूँ कि ये है कि हमारे बदनों की शिफा के साथ साथ हमारी रूह की शिफा भी हमें मिले। रूह की शिफा, क्योंकि ये जो बदन है ये तो इस दुनिया में है और इसने दुनिया में यहाँ रह जाना है। लेकिन असल इंसान जो है वो रूह है, और जो रियल अस, जो हम रियल हैं, जो रहेगा। जी, असल रेवरेंड आसिफ सादिक, असल रॉबिन्सन अस्कर जो है, ये असल जो है, ये हमारे अंदर रूह जो है वो है। और उसने जिस दिन हम इस बदन से, हमारा ये बदन हमसे रुखसत होगा, जुदा होगा, हमारा असल इंसान तो फिर जो है वो खुदा के पास जाएगा या उस हमेशा की हलाकत में जाएगा जिसके लिए लिखा है कि उन्हें आग और गंधक की ढील में डाला जाएगा। और हमें इस बात के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही ज़रूरी है कि हम आज इस हम्द व सना और परस्तिश के वसीला से जैसे खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है, हम अपनी ज़िंदगी में इसके ताल्लुक़ से जो है गौर करें, इसके ताल्लुक़ से सीखें और हमारे अंदर एक ऐसा प्रस्तिश करने वाला जो है वो इंसान दोबारा से जन्म ले ले जो शायद हमारे अंदर नहीं है। और फिर हम देखेंगे कि हमें ना इस दुनिया
के मसाइल की फ़िक्र होगी, ना इस दुनिया की परेशानियों की, क्योंकि खुदावंद खुद हमारे साथ होगा। आप ज़रूर, चंद हमारे पास मिनट हैं और अब मैं आखिर में बड़ी प्रस्तिशी के ताल्लुक से ख़ास पॉइंट से बात ये करना चाहता हूँ। जैसे वो अभी आपने, थैंक यू, आपने वो सफ़निया वाला हवाला करेक्शन की। तो सफ़निया में हम देखते हैं कि खुदा खुद गाता है। नंबर 1, खुदा क्यों गाता है? ये बेइंतहा खुशी का इजहार है। हम देखते हैं कि लूका में उसके 15 बाब के अंदर कि खुदा हमारी खुशी के साथ आसमानी फरिश्ते जो हैं वो शरीक होते हैं। ये खुदा की खुशी का इजहार है गाना। और फिर खुदा अपने लोगों की, दूसरा जो पॉइंट है कि खुदा अपने लोगों की खुशी में शामिल होता है। इससे मुझे एक तमसील याद आती है कि जब एक शख्स बग़ैर शादी की ज़ियाफ़त में आ गया, तो लिखा है कि बादशाह के बेटे की शादी की ज़ियाफ़त थी। यहाँ पर रूहानी तौर पर बादशाह जो है खुदा बाप को जाहिर करता है और लिखा है कि बादशाह आप महफिल में घूमता, वो सबसे मिलने, वो आप उस महफिल में आ गया। वहाँ उसने एक शख्स को देखा जिसने शादी की ज़ियाफ़त का लिबास नहीं पहना था और कहा, मियाँ तू बग़ैर शादी की पोशाक पहने क्यों कर आ गया? ये बात जाहिर करती है कि वो जैसे आप उस ज़ियाफ़त में आके फ़र्दन फ़र्दन सबसे रिफ़ाकत रख रहा है, मिल रहा है, हमारी प्रस्तिश के दौरान खुदा हमारे साथ मिल जाता है। प्रस्तिश एक ऐसा भेद है जो एक हमारा खुदा के साथ ताल्लुक, खोए हुए ताल्लुक को बहाल करता है। प्रस्तिश खोया हुआ सिक्का है जो मिल जाए तो खुशी की इंतहा नहीं रहती, फिर हम परवाह नहीं करते। फिर प्रस्तिश खेत में छुपा वो खजाना है जिसे उस शख्स ने पा लिया और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को हासिल कर लिया। प्रस्तिश ये वो भेद है जिसको जब हम जान जाएं तो फिर दुनिया की बातें हमारे लिए, उससे पहले मरियम फरिश्ते को क्या कहती है जब फरिश्ता कहता है कि तू हामिला होगी? वो कहती है ये कैसे हो, वो दुनिया की फिक्र कर रही है, ये कैसे हो सकता है, मैं तो मर्द को नहीं जानती। लेकिन जो ही उस पर यह भेद खुला, लिखा है वो तमजीद करने लगी, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं। और फिर सरेआम वो भागी भागी अपनी रिश्तेदार अलीशबा के पास गई। अलीशबा जो पहले अपने आप को छुपाए रखा, उसने 6 महीने तक छुपाए रखा, जो ही मरियम से मिली उस पर यह भेद दोनों पर जाहिर हुआ, उसने भी हम्द करना शुरू कर दिया। हम देखते हैं कि प्रस्तिश हमें खुदा की, यसु मसीह, हम ग्रेट हेलल को ना भूलें। गो के बाइबल इस बारे में खामोश है कि यसु मसीह ने फसा के दौरान कौन सा गीत गाया। लिखा है वो गीत गाकर बाहर गए आखिरी फसा से पहले। लेकिन बहुत से बाइबल के स्कॉलर्स इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये ग्रेट हेलल में से वो जो ज़बूर 113 से 118 तक जो 6 ज़बूरों का एक हिस्सा है जिसको ग्रेट हेलल कहते हैं, वो खुदा की कुर्बत को जाहिर करते हैं, उसमें से कुछ गया। लेकिन प्रस्तिश हमें खुदा की इंतहाई कुर्बत का तजर्बा दे सकती है। और ये आपकी जो बातचीत, इसमें से जो मैं ख़ास वर्ड पे कंसंट्रेट करना चाहता हूँ, और वो आपने बताया कि बादशाह ने एक शख्स को देखा जो शादी के लिबास में नहीं था। और हमारे लिए हमारे खुदावंद यसु मसीह ने उस लिबास को तैयार कर दिया हमें, जो उसके पाक और पवित्र और कुदरत वाले लहू के वसीला से तैयार किया गया। और लिखा है कि जो उसके खून से धुल जाते हैं, जो उसके उस पाक लहू से धुल जाते हैं, उनको वो पोशाक मिल जाती है जो हमेशा की ज़िंदगी में और उस होलीज़ ऑफ होलीज़ में, ये सिताइश का खिल्लत है, पाक तरीन मकाम में लेके जाने की पूरी कुदरत रखती है, या पूरी हमें वो इजाज़त दे देती है जब हम फुली रिकमेंडेशन लहू ले जाते हैं, ऊपर ले लेते हैं और उससे धुल जाते हैं। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड आसिफ, हम खुदा का शुक्र करते हैं। और नाजरीन, हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं और उसकी सिताइश करते हैं और उसकी तमजीद करते हैं कि वो आज भी हमें हर तरह की बरकतों से माला माल करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। वो आज भी हमारी बेड़ियों को खोलने के लिए, हमारा मिडनाइट मिरेकल करने के लिए वो यहाँ पे मौजूद है। वो आज भी, चाहे आप किसी भी मज़हब से हैं, किसी भी रंग से हैं, किसी भी नस्ल से हैं, किसी भी फ़िरके से हैं, वो आज भी आपको पूरी पूरी बरकत तक ले जाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप तैयार हैं? क्या आप उसकी परस्तिश और उसकी सिताइश उस तौर पे करने के लिए तैयार हैं जो जैसे वो चाहता है? और क्या आपने उस लिबास को हासिल किया है जो उसके बेटे यसु मसीह नासरी के लहू से तैयार किया गया? उसके बेटे यसु ने इस दुनिया में इसीलिए जान दी ताकि मैं
और आप हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। और यही हमारी वो मंजिल है जो ईमान के सफ़र में हम चाहते हैं कि आप वहाँ तक पहुँचे। हमारे साथ शामिल रहें इस ईमान के सफ़र में ताकि हमेशा की ज़िंदगी तक पहुँचें।